हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी का हमारा PT1 एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपठित गद्यांश दिया है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति अनेक प्रकार में होती है। लड़ना, मरना, खून बहना, तोप तलवार के सामने ना झुकना ही नहीं, कर्ण की भांति याचक को खाली हाथ ना लौटाना, या बुद्ध की भांति गुण तत्वों की खोज में संसारिक सुख त्याग देना ही वीरता है। वीरता तो एक अतः प्रेरणा है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब भी प्रकट हुई तभी अपना एक नया रूप लेकर आई और लोगों को चकित कर गई। वीर कारखानों में नहीं ढलते, ना खेतों में उगाए जाते हैं, वह तो देवदार के वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं। बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। वीर का दिल सबका दिल और उसके विचार सबके विचार ही जाते हैं। उसके संकल्प सबसे संकल्प हो जाते हैं। औरतों और समाज का हृदय वीर के हृदय से धड़कता है। तो अब हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, तो चलिए इनको करते हैं। वीरता के प्रकार है: लड़ाई, याचक को खाली हाथ ना जाने देना, ज्ञान की खोज में संसार त्यागना, उपरोक्त सभी। अब हमने इस पाठ में, इस अपठित गद्यांश में हमने ये पढ़ा था कि वीरता लड़ाई भी करता है, याचक को खाली हाथ भी नहीं जाने देता और ज्ञान की खोज में संसार को त्याग देता है। तो ये सभी सही हैं, तो उपरोक्त सभी। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब हमें इसको शीर्षक देना है। वीरता, वीरों का उद्भव, वीरता का महल, या कोई नहीं। तो इसमें से हम देंगे वीरता। ओके, आगे चलते हैं। वीर कहाँ उत्पन्न होते हैं, यानी कि वीरों का जन्म कहाँ होता है? वह देवदार के वृक्ष के समान स्वयं उगते हैं तथा बड़े होते हैं। कारखानों में, खेतों में कोई नहीं। तो अब हमने इस पठित गद्यांश में क्या पढ़ा था कि वीर कारखानों में नहीं ढलते, ना खेतों में उगाए जाते हैं, वे तो देवदार वृक्ष के समान जीवन रूपी वन में स्वयं उगते हैं। बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए वह बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा, सॉरी ये नहीं, वह देवदार वृक्ष के समान स्वयं उगते तथा बढ़ते हैं। ओके। वीर पुरुष की क्या पहचान है? वीर पुरुष की क्या पहचान है? वह सबका चहेता होता है, उसके संकल्प समाज के संकल्प होते हैं। क व ख ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब हमने पाठ में, हमने उस अपठित गद्यांश में हमने पढ़ा था कि उसको संकल्प, समाज के संकल्प होते हैं, उसके संकल्प अभी यही लाइन दे रखी है आपको, हो जाते हैं। अब चहेता वर्ड कहाँ दे रखा है? तो चहेता वर्ड दे ही नहीं रखा, तो इसमें हमारा आंसर है सेकंड वाला। उसके संकल्प समाज के संकल्प होते हैं। अब है सुख का विलोम शब्द। अब सुख शब्द का विलोम शब्द है दुख। क्या है? दुख। अब हमें पद्यांश दे रखा है। पद्यांश यानी कि ऐसी पोम जो हमने पढ़ रखी है। अब आपका चैप्टर 1 का है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कुटकुनी बोरी, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देखे रहे। तरु की फुनगी पर के झूले। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। उन्मुक्त गगन शब्द का क्या अर्थ है? उन्मुक्त गगन शब्द का अर्थ है खुला आसमान। ओके। पक्षियों के पंख कैसे हैं? कठोर, कोमल, गति, उपरोक्त सभी। तो कोमल पंख आपने यही सामने देखिए।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब हमें पुलकित वर्ड तो दे ही नहीं रखा इधर, तो हम कोमली वर्ड यूज कर लेते हैं। ओके, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता हमें किसके क्या संदेश देती है, किसका संदेश देती है? उड़ने का, समानता का, स्वतंत्रता या खेलने का? तो स्वतंत्रता का। ओके, फ्रीडम का। आसमान शब्द का पर्यायवाची शब्द तो गगन। ओके, वैसे अंबर भी है और आकाश भी है, ये तीनों हैं। ओके, वसंत पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें उत्तर देने इन सब के प्रश्नों के। ओके, पहला है, हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो हमने पढ़ा था कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम सब को आज़ादी पसंद है और पिंजरे में कैद रहकर उनके पुलकित पंख टूट जाते हैं। ओके, तो क्या है इसका आंसर? हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम सबको आज़ादी पसंद है। पिंजरे में कैद रहकर उनके पुलकित पंख टूट जाते हैं। अब अगर आपको पिंजरे में बंद कर दे तो क्या आप जी पाएंगे? आप रह पाएंगे? आप तो एक सेकंड तक भी नहीं रुक पाएंगे। पर पक्षियों के साथ भी ऐसा ही है, तो उनको कैद नहीं करना चाहिए हमें। पक्षी उन्मुक्त होकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो इसको आपको प्रॉपरली लिखना है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर, अब आप देखिए, गाना चाहते हैं। दूसरा, डालियों पर झूलना चाहते हैं। ओके, और सेकंड है हमारा बहता जल पीना चाहते हैं। किसका जल पीना चाहते हैं? नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं। सेकंड है क्षितिज का मिलन देखना चाहते हैं। और लास्ट में कड़वी नींबोरी खाना चाहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि पक्षी उन्मुक्त रहकर गाना गाना चाहते हैं। अब हमने पढ़ा था इधर कि कहाँ गया? यस, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बनना गा पाएंगे, तो वो गाना भी चाहते हैं। ओके,
गाना चाहते हैं, डालियों पर झूलना चाहते हैं, बहता जल पीना चाहते हैं, क्षितिज का मिलन देखना चाहते हैं और कड़वी निंबोरी खाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लेखक ने नदियों को माँ के साथ साथ किन रूपों में भी माना है? अब देखिए ये किस चीज कौन से चैप्टर का है? हिमालय की बेटियां। अब जो राइटर है नागार्जुन, वो नदियों को माँ के साथ क्या और किन किन के रूप में उनको देखते हैं। ओके, तो लिखते हैं इसका। लेखक ने नदियों को माँ के साथ साथ बहन, बेटी और प्रेयसी के रूपों में माना है। यानी कि उन्होंने उनको ना एक माँ की तरह, एक बहन और बेटे की तरह और एक प्रेयसी के उनको रूप में देखा है। किसने? नागार्जुन ने। हिमालय की बेटियां आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? अभी चैप्टर कठपुतली का है। अब उसमें है कि कठपुतली नाराज क्यों हुई, वो उसको गुस्सा क्यों आया। तो लिखिए, कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और वह लंबे अरसे यानी कि टाइम से धागे से बंधी है। वह अपनी पाँवों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। ओके, तो देखिए इधर कठपुतली क्यों गुस्से में हुई। तो कठपुतली को गुस्सा इसीलिए आया क्योंकि वो हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती है। उसको पड़ता है, नाचती नहीं, मतलब वो नाचती है, उसको नचाते हैं और वह लंबे अरसे समय से धागों से बंधी हुई है और वह अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो खुद चलना, उठना, नाचना, गाना करना चाहती है। पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? अब पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? तो लिखिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी। क्यों लगी भाई? क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती
चाहती थी और क्या है, और अपने मन मर्जी के अनुसार चलना चाहती थी। तो अब देखिए इधर, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों लगी अच्छी, क्योंकि उसको भी स्वतंत्र होना था, उसको भी दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना था, उसे वो करना था जो उसका मन करे। तो ये सारी कठपुतलियों की सोच एक जैसी है, वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं और वो खुद से सारे काम करना चाहती है, वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, वो आत्मनिर्भर रहना चाहती हैं। आगे चलते हैं, अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम करते हैं बाल महाभारत पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर। महाभारत का यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो हमने पढ़ा था कि महाभारत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। अब आपसे पूछेंगे भी कि कौरव कितने हैं। अब कौरव कितने हैं? कौरव है 100, ठीक है। और पांडव कितने हैं? पांडव है 5। अब 5 किसके? 3 कुंती के और 2 माद्री के। ओके, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। ओके, देवव्रत के पिता शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया? अब हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु ने देवव्रत, अब देवव्रत कौन है पहले ये बताइए। देवव्रत है भीष्म पितामह। ओके, भीष्म पितामह कौन है? ये भीष्म पितामह। ओके, देवव्रत के पिता शांतनु ने गंगा को क्या वचन दिया? तो देवव्रत के पिता महाराज शांतनु ने गंगा को यह वचन दिया कि वह कभी उनका परिचय नहीं पूछेंगे। ओके, और चाहे वह जो करे वह उन्हें नहीं टोकेंगे। ओके, तो वचन दिया था शांतनु ने गंगा को कि वो कभी उनका ना तो परिचय पूछेंगे यानी कि वो कौन है, और ना ही कभी उन्हें टोकेंगे कि तुम ये क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्याकरण आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुशासन शब्द में उपसर्ग, अब आपको यहाँ पे 2 वर्ड दिए जाएंगे, उपसर्ग और प्रत्यय। ओके, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय यानी कि सफिक्स प्रीफिक्स। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड आता है, अब जैसे यहाँ पे वर्ड दे दिया अनुशासन। ओके, दे दिया वर्ड अनुशासन। पहले इजी से करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रसोई घर। अब मैंने वर्ड दे दिया, अब इस वर्ड को तोड़ना है अलग अलग जिनका मीनिंग बने। रसोई
प्लस घर। तो जो सबसे आगे वाला होता है उसको कहते हैं भाई उपसर्ग, और जो पीछे होता है उसको कहते हैं प्रत्यय। तो इसने बोला है उपसर्ग। अब अनुशासन शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो अनुष, अनुष, ओके, अनुष होगा हमारा उपसर्ग। क्या? अनुष, अनुष, सिर्फ अनुष। और आसन होगा हमारा प्रत्यय। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। मिठाई वाले शब्द का प्रत्यय क्या होगा? अभी तो बहुत इजी है। अभी यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे मिठाई प्लस वाला। मिठाई क्या है? मिठाई है उपसर्ग, और वाला यानी कि प्रत्यय। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। लाल किरण कुटुक लाल कुटुक निंबोरी रेखांकित शब्दों में विशेषण होगा। अब ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, उनके गुण बता रहा है। दूध, दही, हार, जीत, पापा, पुण्य, पाप, पुण्य शब्दों में कौन सा समास है? अब हमने एक समास पढ़ा था जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अब जैसे ये है दूध, दही, हार, जीत, पाप, पुण्य। अब इनको कैसे लिखेंगे? इनको ऐसे लिखेंगे, दूध और दही। इसमें बस और लगाना है, फिर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व। और जीत, पाप और पुण्य। ओके, पाप और पुण्य। ओके, और लगाना है। अब इसने बोला है कि ये कौन सा समास है? तो ये है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण विशेष्य का मिलान कीजिए। अब मैं विशेषण और विशेषण। मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार बारिश। समतल, समतल आंगन। घना जंगल, चंचल नदी। संज्ञा किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन तो भाई आपको आना ही चाहिए। तो नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब आपको इसमें एग्जाम्पल भी देना है, जैसे मीना, गाय आदि। ओके, यानी कि और भी। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द छाट कर लिखिए। अभी विशेषण शब्द इतने तो सामने दिख रहा है। काली गाय, हमारे घर काली गाय है। मुझे 10 लीटर दूध चाहिए। कितने लीटर चाहिए? 10 लीटर चाहिए। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। अब 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब मिठाई, भाई मिठाई शब्द दे दिया, पर मिठाई कौन सी है? नाम ही नहीं बता रखा मिठाई का, तो हम इनको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कॉमन नाउन। ओके, जिस चीज का नाम नहीं होता उसको कहते हैं कॉमन नाउन। अब भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जितनी भी हमारी फीलिंग्स होती है ना, उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन, जिसका नाम हो, प्रॉपर नेम हो, प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन। निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब इनका एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। आसमान के तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, नभ, आसमान, सॉरी गगन, ठीक है, अंबर, बादल, जलधर, पक्षी, पंछी, पर्वत, पहाड़। हो गए इजी इजी सारे, और इजी ही लिखने हैं। अब है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अब आपको अनुच्छेद लिखना है, मेरा देश भारत, क्रिसमस दिवस, स्वतंत्रता दिवस। अब सबसे पहले तो हम क्रिसमस पर लिखेंगे। ओके,
क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इसी दिन प्रभु ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। क्रिसमस को हम बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये क्रिसमस के बारे में। अब आपको जैसा सही लगे आपको वैसा लिखना है जो आपको आता है। तो क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, यह त्योहार हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और क्रिसमस को हम बड़ा दिन के नाम से भी जानते हैं। अब हम कौन सा करें इन दोनों में से? तो अब करते हैं हम स्वतंत्रता दिवस पर। करें स्वतंत्रता दिवस पर? चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 का दिन भारत के इतिहास और हर भारतीय नागरिक के लिए सबसे अहम होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट दिन है। यही वह दिन है जब पहली बार भारत के लोगों ने एक आज़ाद देश में सांस लेना शुरू किया। आज हमारे देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से मुक्ति मिली। ओके, 76 बरस पूरे हो चुके, यानी कि हमें 76 इयर्स पूरे हो चुके हैं फ्रीडम के। ओके, अब चलो अब हम लिखते हैं किस पे। अब हम लिखेंगे, हमारा लास्ट बचा है पेन, मेरा भारत देश। किस पे लिखेंगे? मेरा भारत देश। ये बहुत इजी वाला है, आप तो इससे भी बड़ा लिख सकते हैं। ओके, ये तो छोटा सा दे रखा है बट आप इससे भी बड़ा लिख सकते हैं। हमारा देश पर संसाधनों हमारे देश पर संसाधनों से समृद्ध है हमारा देश, और यहाँ विविधता और एकता की मिश्रण बंधता देखने के लिए मिलती है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थलों का मानचित्र आश्चर्यजनक है। हमारा देश हमें गर्व और गौरव की अनुभूति कराता है। मेरा भारत देश की महान पृथ्वी में कई महापुरुषों ने अपना जन्म भी लिया है। तो ये छोटा सा था, आप भी इसे लिख या पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।